हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 में हम गद्य भाग में बहुत से चैप्टर पढ़ चुके थे। फिर से पद्य भाग स्टार्ट करते हैं। पद्य भाग में आज लेते हैं 5th का चैप्टर और चैप्टर का नाम है कृपाराम खिड़िया। नाम हमारे लेखक का या कवि का नाम है कृपाराम और खिड़िया गांव का नाम है, इसलिए खिड़िया लगाते हैं। वो हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। जीवन परिचय सबसे पहले बहुत ज़रूरी है क्योंकि कक्षा 10 में यह है प्रश्न में पूछा जाता है। एक प्रश्न आता है जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय का, तो आप ध्यानपूर्वक उनके जीवन के बारे में जानें क्या है। कवि कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे। खिड़िया शाखा के क्या थे? चारण। चारण क्या होते हैं? चारण एक जाति होती है, ठीक। वैसे चारण जो थे वो किस जाति से कैसे निकले? राजा महाराजा जब थे तो उनकी वंशावलियाँ, उनके वंश की गीत करना, उनका बखान करना, उनके ऊपर क्या लिखना, कविता लिखना, उनकी प्रशंसा करना, ये कौन करते थे? चारण और भाट करते थे कि आपके दादा ऐसे थे, परदादा ऐसे थे, महान थे। उनकी प्रशंसा के गीत गाया करते थे। ये क्या होते थे? चारण होते थे, जो राजा महाराजाओं के निकट रहते थे, कवि थे, उनके साहित्यिक कार्य किया करते थे। तो कृपाराम खिड़िया हैं वो चारण थे और खिड़िया शाखा के चारण थे, इसलिए वो अपने आगे खिड़िया लगाते हैं। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव के थे। खराड़ी से खिड़िया बना है, ठीक, ये आप जान गए होंगे, जो वर्तमान में पाली जिले में है, वहाँ के निवासी थे। सीकर नरेश, देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा और विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें क्रमशः महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की थी। देखिए लक्ष्मणगढ़ आप गए होंगे कभी या देखा होगा, सीकर जिले में पड़ता है लक्ष्मणगढ़, ठीक। लक्ष्मणगढ़ को बसाया था देवी सिंह के पुत्र राजा लक्ष्मण सिंह ने, ठीक। वो गढ़ बनाया था, बिल्कुल बस स्टैंड के पास में ही है, आप देख सकते हो। तो सीकर नरेश जो देवी सिंह थे और उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह थे, वो कृपाराम खिड़िया की प्रतिभा से, उनकी विद्वता से, उनके ज्ञान से, उनकी कविताओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के राजा महाराजा उनको जागीर दे ही दिया करते थे। तो उनको भी जागीर दी, महाराजपुरा की और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की, ठीक। जागीर प्रदान करने का मतलब है वहाँ से जो भी लगान आएगा, जो भी कीमत पैसा आएगा, इनकम होगी, वो सभी की सभी किसको मिलेगी? कृपाराम जी को मिलेगी, जिसको वो दे दी गई है। तो ये इस प्रकार से इनाम पाया करते थे जो भी राजा महाराजा के यहाँ कवि वगैरह साहित्यकार वगैरह हुआ करते थे। जैसे बिहारी को एक दोहा लिखने पर एक सोने की अशर्फी दी जाती थी महाराजा जय सिंह के द्वारा, जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वारा। कृपाराम खिड़िया का रचना काल संवत विक्रम संवत 1864 माना जाता है। अब विक्रम संवत में अगर आप 57 वर्ष कम कर दोगे, मतलब माइनस कर दोगे, तो ईस्वी सन आ जाएगी। इसमें से 57 वर्ष कम कर दोगे तो यह क्या आ जाएगी? ईस्वी सन आ जाएगी, क्योंकि विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलती है, के आसपास माना जाता है। कहने का मतलब अब 2020 चल रही है, 2020 चल रही है, ठीक। तो 57 वर्ष जोड़ दोगे तो विक्रम संवत हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 2077 विक्रम संवत चल रही है आज के समय में। ये इनका जोड़ तोड़ होता है। तो कृपाराम खिड़िया का रचना काल है वो 1864 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजियारा सोरठा जो है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। ये राजिया कौन है? राजिया इनका एक शिष्य था, नौकर था, राजा राम, सेवक था इनका। कौन था? राजा राम, जो निसंतान था और दुखी रहता था। कहता था कि हे कवि महोदय, मैं निसंतान हूँ, मेरी गति कैसे होगी? भगवान मेरे को मोक्ष प्रदान नहीं करेंगे, मेरे नाम चलाने वाला आगे कौन होगा? क्योंकि पुराने ज़माने में यही सोचता था, लोगों के विचार यही रहते थे कि पुत्र होगा तो उसका नाम आगे चलेगा, उसका नाम आगे बढ़ेगा। तो राजा राम भी ऐसा ही कहता था कि मैं तो निसंतान हूँ, मेरा नाम लेने वाला कौन रहेगा मेरे मरने के बाद? पुत्र होंगे तो पुत्र लेते हैं। तो कवि ने कहा सेवक से, अपने नौकर से, कि राजा राम तेरे को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरे नाम से सोरठे लिख करके जाऊँगा। सोरठा क्या होता है? एक प्रकार का छंद होता है, दोहे का उल्टा होता है। जैसे दोहे में मात्रा होती है 13 और फिर उसके 11, फिर पूर्ण विराम आता है, फिर 13, फिर 11, ठीक है, यहाँ कॉमा होता है।
ये जो सोरठा होता है ये उसका उल्टा होता है, पहले 11 मात्राएं होती हैं फिर 13 मात्राएं होती हैं, इसका उल्टा होता है दोहे का, ठीक है। उसको सोरठा बोलते हैं, सोरठा एक प्रकार का छंद होता है। तो हम क्या कह रहे थे कि राजा राम उनका सेवक था, दुखी था, निसंतान, तो नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो राजा राम ने कहा, सॉरी, राजा राम को कहा, किसने? कृपाराम खेड़िया ने कहा कि तेरे को दिक्कत नहीं है, अपने सेवक से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरे नाम से सोरठे लिख करके जाऊंगा और तेरे हर सोरठे में तेरा नाम आएगा और तेरा नाम आगे आने वाली पीढ़ी सभी लेंगे, तेरा नाम चलता रहेगा। इसलिए उन्होंने राजियारा सोरठा नाम से ये शीर्षक लिखा है। राजा राम का ही दूसरा नाम क्या? राजिया। जैसे हम शेखावाटी में किसी का भी नाम के आगे या लगा देते हैं, ठीक है। तो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है राजियारा सोरठा। चालकनेसी ये इसका नाटक है। एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं, इनमें से राजियारा सोरठा वर्तमान में उपलब्ध है, बाकी ये उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। राजियारा सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक, मैंने जो बताया वो ही बात आएगी, राजा राम का नाम रख दिया उन्होंने राजिया, उसको संबोधित करके लिखा हुआ किया है कि सुन राजिया, इस संसार में ऐसा होता है, सुन राजिया, इस संसार में ऐसा होता है। राजा राम अर्थात राजिया कवि का विश्वास पात्र सेवक था, सेवाभावी सेवक था, स्वामी भक्त बोल सकते हैं। राजा राम निसंतान था, इसलिए वह बहुत उदास रहता था कि मरणोपरांत, मरने के बाद, मरणोपरांत मतलब मरने के बाद कोई उसका नाम लेवा भी नहीं बचेगा, उसका कोई नाम नहीं लेगा। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता द्वारा उसके नाम को अमर बना देंगे, उसे भी अमर बना देंगे और ऐसा अमर बना देंगे कि सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी, जैसे अब हम राजा राम या राजिया बोलते हैं हर सोरठे में। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू किए। नीति परक बातें आएंगी इसमें कि संसार में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी अच्छी नीति होती है, कौन सी बुरी नीति होती है। ऐसे नीति परक दोहे रहीम ने भी रचे हैं, बिहारी जी ने भी रचे हैं और राजा राम ने भी रचे हैं। सॉरी, राजा राम को संबोधित करके कृपाराम ने भी रचे। इसमें लगभग 140 सोरठे मिलेंगे आपको देखने को राजियारा सोरठा नामक शीर्षक में। तो वही बात होगी, यहाँ पर राजिया कौन है? कृपाराम का सेवक है, जिसको संबोधित करके ये सोरठे लिखे गए। राजियारा सोरठा की जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा है, ये याद रखना। उस भाषा में संबोधन नीति, संबोधन का जो तरीका होता है, उस काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। संबोधित करके, किसी को बोल करके या बता करके, इस शैली से जो लिखा जाता है वो शैली का ये राजस्थानी का पहला काव्य। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ। देखो, दो प्रकार की भाषा होती हैं, एक तो होती है डिंगल। डिंगल जो होती है वो मारवाड़ क्षेत्र की यानी उत्तर पश्चिम राजस्थान की मूल भाषा होती है। मूल रूप से ये कौन सी होती है? राजस्थानी भाषा होती है। इसमें किसी प्रकार के दूसरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। एक होती है पिंगल भाषा। पिंगल भाषा वो होती है जिसमें डिंगल भाषा में ब्रज भाषा को मिला दे, ठीक, ब्रज और डिंगल को मिला दें तो नई भाषा बनती है पिंगल। लेकिन ये जो भाषा है ये डिंगल भाषा है, यानी पूर्णतया राजस्थानी भाषा है। और राजस्थानी भी कौन सी? जोधपुर, नागौर, पाली, जैसलमेर, बीकानेर, इस साइड का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है उस क्षेत्र की भाषा है, मोस्ट रूप से जोधपुर, पाली, नागौर। तो डिंगल भाषा का प्रयोग किया है, मूल रूप से राजस्थानी भाषा है। सोरठा छंद है, ये मैंने पहले ही बता दिया। और एक वेण सगाई मुख्य रूप से अलंकार, ये अलंकार का नाम है। वेण सगाई जैसे उपमा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, मानवीकरण होता है, वैसे इनकी सहजता, सरलता और सरसता और प्रसाद गुण युक्तता, ये इनकी खास बातें हैं, विशेष बातें हैं कि इनके सोरठों में सहजता है, सरलता है, सरसता है, आनंद से पढ़ेंगे, मीठे हैं सोरठे, पढ़ने में थोड़ा आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। ओज गुण में वीर रस की कविता होती है, प्रसाद गुण में साधारण सरल रस जो आसानी से समझ में आ जाए बातें, उसकी वर्णन होता है। और माधुर्य गुण में श्रृंगार रस की मोस्टली कविताएं होती हैं। तो ये प्रसाद गुण से युक्त कविता है। उसके कारण राजियारा सोरठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है, कहावतों के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये उनके सोरठों की कुछ विशेषता बताई गई है, जिसमें सहज बातें बताई गई हैं, सरल से हैं, सरस हैं, मतलब पढ़ने पर आनंद आएगा, रस से भरे हुए हैं जैसे हो। प्रसाद गुण है, आसानी से जो कथन है वो समझ में आ जाएंगे, जो प्रसिद्ध हैं। पाठ परिचय में हम लेते हैं। संकलित अंश में कवि ने अपने सोरठों में, हमने पहले ही बताया कि ये नीति के दोहे हैं। किसके दोहे हैं? नीति हैं।
तो ऐसे ही नीतिपरक बातें बता रहे हैं। इस अंश में कवि कहता है कि हिम्मत और पराक्रम का महत्व हमेशा रहता है। हिम्मत कीमत होई बिन हिम्मत कीमत नहीं। रद्द कागज यूं राजिया, रद्दी कागज की तरह फेंक देंगे लोग अगर हिम्मत वाला नहीं होगा कोई। हिम्मत वाले की कीमत होती है, ये बताएंगे। ठीक, सदसंगति का लाभ होता है। अच्छी संगति अगर हो आपके साथ तो जीवन में लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। अच्छे दोस्त होंगे, अच्छे मित्र होंगे, अच्छे सगे संबंधी होंगे, संगति अगर अच्छी होगी तो लाभ ही लाभ होगा। आपदा से पूर्व प्रबंधन को महत्व दिया जाता है। स्पष्ट किया गया है कि आपदा आने से पहले ही अगर प्रबंध कर लें उस आपदा से लड़ने का, जैसे कोरोना से लड़ने से का पहले का ही हम प्रबंध कर लेते तो इतना फैलता नहीं। आग लगने से पहले ही हम प्रबंध कर लें, कोई बीमारी फैलने से पहले ही हम प्रबंध कर लें तो वो आपदा बड़ी नहीं होगी, उससे हम लड़ लेंगे आराम से। ये उन्होंने सोरठे में नीतिपरक बात बताई। इनमें मानव जीवन में वाणी के महत्व को भी बताया उन्होंने कि जबान का कितना महत्व होता है। मीठी जबान से कोई भी काम करवा सकते हो, कड़वी जबान से कुछ भी नहीं करवा सकते। और सोच समझकर मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया गया है कि मीठी वाणी बोलिए। जैसे रहीमदास जी ने कहा है, कबीर दास जी ने कहा है, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ठीक, तो उन्होंने भी मधुर वचनों से बोलने के महत्व को दर्शाया है, इसी का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होती है। आज किसकी पूजा होती है? आदमी की खूबसूरती की नहीं, गुण कितने अच्छे हैं। कस्तूरी का उदाहरण देगा वो, किसका उदाहरण देगा? कस्तूरी का। कस्तूरी काली होती है और सुंदर शक्कर होती है, शक्कर सुंदर सुंदर होती है। ठीक, लेकिन कस्तूरी की कीमत जानते हो ना, चंदन की तरह सोने के बराबर तोली जाती है, और शक्कर पत्थरों से तोलते हैं, लोहे के बाट से तोलते हैं। तो गुण होते हैं, सुंदरता नहीं देखते। कस्तूरी काली होगी लेकिन गुणी है। तो गुणों की पूजा होता है इस संसार में, कोई रूप रंग नहीं देखता है। इन सोरठों में कवि की विद्वता दिखाई देगी आपको। बहुज्ञता, बहुज्ञ का मतलब बहुत सारी जानकारी है उनको, बहुत ज्ञान है उनको संसार का, तो ज़्यादा ज्ञान है, अधिक ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, तभी तो वो नीतिपरक बात लिख पाएंगे। एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। अनुभव उन्होंने अपने इन दोहों में, इन सोरठों में दिखाया गया है। दोहे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोहे का उल्टा होता है ये सोरठा, क्योंकि गिनती में पूरे ही होंगे, क्योंकि 13 और 11 भी कितनी होती हैं? 24, या 11 13 कर लो तो भी कितनी होंगी? 24 ही होंगी, मात्राएं 24 ही होंगी। ठीक है, तो इन सोरठों में कवि की विद्वता झलकती है। ठीक है, और बहुज्ञता झलती है और अनुभव झलकता है। ये पाठ परिचय था। अब हम आरंभ करते हैं एक एक दोहे को। आसानी से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। मैं समझता हूँ जो जीवन परिचय है, लेखक परिचय है या कवि परिचय, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राजियारा सोरठा पहला है, गुण अवगुण जिन गांव सुने न सांभले, ने कोई सांभले, उन नगरी विच नाव रोई अच्छी राजिया। राजिया हे राजा राम, हे राजिया। आछी मतलब अच्छी, रोही मतलब खेत या निर्जन स्थान। निर्जन नहीं है, ये निर्जन है, निर्जन स्थान रोही बोलते हैं ना निर्जन स्थान को। बीच यानी बीच, बीच में। नाव यानी से अच्छी, से अच्छी। नगरी नगर, उन यानी उन, उन नगरों से अच्छी। ठीक, अब सुनते हैं या पढ़ते हैं क्या है। गुण और अवगुण, गुण क्या होते हैं, अवगुण क्या होते हैं, ये तो एक भला इंसान आसानी से जानता है। तो कवि क्या कहता है कि गुणों को और अवगुणों को सभी पहचानते हैं, कौन से गुण होते हैं, कौन से अवगुण होते हैं। गुण अपनाने चाहिए, अवगुण अपनाने चाहिए। लेकिन जिन गांवों में, जिन यानी जिन गांवों में गुणों और अवगुणों को एक समान समझता है, समझा जाता है। सुने, सुने यानी सुनना। गुणों को और अवगुणों को दोनों को एक समान समझा जाता है। सांभले मतलब समझना। ठीक है, तो जिन गांवों में गुण अवगुण सुने न सांभले, गुणों और अवगुणों को न तो कोई सुनता है और न ही कोई समझता है। गुणों को भी नहीं समझता है और अवगुणों को भी जिन गांवों में नहीं समझा जाता है कि कौन से गुण होते हैं, कौन से अवगुण होते हैं, कौन से अपनाने चाहिए, कौन से नहीं अपनाने चाहिए, इस बारे में कोई सोचता और समझता नहीं है। उन नगरी बीच,
उस गांव से अच्छा, नाव यानी से अच्छा, रोही अच्छी, निर्जन स्थान अच्छा, निर्जन स्थान अच्छा राजिया। तो हे राजिया, जिन गांवों में गुणों और अवगुणों को कोई संभालता नहीं है, कोई समझता नहीं है, दोनों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, उससे अच्छा हम निर्जन स्थान पर गांव छोड़ करके, उस नगर को छोड़ करके रोई में चले जाएं, निर्जन स्थान में चले जाएं तो अच्छा है। क्योंकि ऐसे ही मूर्ख लोग जो गुणों का कोई सम्मान नहीं करता है और अवगुणों को दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं, ऐसे बड़े खतरनाक लोग होते हैं जहाँ गुणों की इज्जत नहीं होती, गुण और अवगुण दोनों को एक समान समझा जाता है। उससे अच्छा हम कहाँ चले जाएं? रोई में चले जाएं। उन नगरों से अच्छा हम कहाँ चले जाएं? रोई में चले जाएं, निर्जन स्थान पर चलाएं जाएं तो अच्छा है। तो ऐसी नगरी के बीच तो अच्छी है रोही। रोही मतलब निर्जन स्थान अच्छा है जहाँ गुण और अवगुण दोनों को कोई कुछ नहीं समझता है। मैं समझता हूँ पहला सोरठा आपको समझ में आ गया होगा। ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे स्थान पर कभी मत रहो जहाँ गुणों और अवगुणों को कोई महत्व नहीं देता है, गुणों को विशेष तौर पर महत्व नहीं देता है, दोनों को समान समझते हैं तो गुणों को क्या फायदा फिर। ठीक है, तो जीवन में गुणों को महत्व देना चाहिए, ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहाँ गुणों को महत्व दिया जाता है और अवगुणों को महत्व नहीं दिया जाता है। जहाँ एक समझा जाता है उससे अच्छा खेतों में रह लो, निर्जन स्थान पर रह लो, क्योंकि वो लोग कुछ समझेंगे नहीं आपको। अब आगे दूसरा दोहा है, सोरठा है, वो देखिए क्या है। कारज सरे न कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकारा की होय रंगा सयाड़ा राजिया। अरे राजिया, हलकारा ललकारने से, ललकारने से, ललकार होती है ना, चेतावनी देकर ललकार, आ मेरे से लड़, हम दोनों ये करेंगे वो करेंगे, ललकारा जाता है ना किसी को। तो कवि कहता है कि कारज, कारज यानी कार्य, सरे होता न नहीं कोई भी कार्य हो नहीं सकता है पूर्ण बल पराक्रम और हिम्मत के बिना। हिम्मत कीमत होती है, हिम्मत बड़ी कीमती होती है। हिम्मत के बिना, पराक्रम के बिना और ताकत के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। हर कार्य में क्या चाहिए? बल चाहिए, पराक्रम चाहिए, हिम्मत चाहिए। बिना हिम्मत पराक्रम के कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। जिस प्रकार से कवि ने उदाहरण दिया है नीचे कि जो रंगा सियार हैं, शाणा का मतलब होता है सियार या गीदड़ जिसे बोलते हैं, गीदड़ों को कितना भी हलकारा मतलब ललकारो, गीदड़ों को ललकारने से की होय क्या होगा? गीदड़ तो डरपोक हैं, उनको ललकारने से क्या होगा? वो नहीं लड़ेंगे, वो हिम्मत नहीं दिखाएंगे, वो प्रकार पराक्रम नहीं दिखाएंगे। उन्हें कितना भी उकसाओ, उन्हें कितना भी ललकारो, वो असफलता ही दिखाएंगे। क्योंकि गीदड़ एक ऐसी जाति है जिसमें बल पराक्रम नहीं होता, डरपोक होते हैं, शेर की तरह नहीं होते। शेरों को तो बिना ललकारे ही वो क्या कर देते हैं? बहादुरी दिखा देते हैं। ठीक यही नीतिपरक बात बताई है कि इस संसार में जो गिद्दड़ स्वभाव के लोग हैं, डरपोक लोग हैं, उनको आप कितना भी ललकारो, कितनी भी हिम्मत बंधाओ, कितना भी उनको पुकारो, वो पराक्रम नहीं दिखाएंगे, वो काम पूरा नहीं करेंगे हिम्मत वाला। क्योंकि बिना बल के, बिना पराक्रम के, बिना हिम्मत के कोई कार्य नहीं होता। तो कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में बिना बल पराक्रम के कोई भी सफल कार्य नहीं होगा। जिस प्रकार से रंगे सियार यानी ढोंग करने वाले डरपोक, उनको कितना भी ललकारो उकसाओ, वो असफलता के भय से वहाँ से क्या कर जाएंगे? भाग जाएंगे। इसलिए हे संसार के लोगों, हे राजिया जी, मैं ये कह रहा हूँ कि संसार में हिम्मत बल पराक्रम रखना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि काम उसी से बनते हैं। बिना हिम्मत हिम्मत वाले भाग जाते हैं असफलता के डर से। तो प्यारे बच्चों, हिम्मत रखो, उसी हिम्मत की क्या होती है? कीमत होती है। मैं समझता हूँ ये वाला समझ में आ गया होगा। नंबर 3 और करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। मिले सिंह वन माह, सिंह यानी शेर, लायन। मिले, मिले यानी मिले, मिलता है सिंह शेर, वन माह, माह मतलब बीच में,
वन यानी जंगल, जंगल के बीच में शेर मिलता है, मिलता है, बिल्कुल पाया जाता है, जंगल के बीच पाया जाता है शेर। किण, किन्होंने या किसने। मृगा, किन मृगों ने, मृग यानी हरिण, जिसको हिरण बोलते हैं हम। किन मृगों ने मिलकर के उसको मृगपत किया। शेर को क्या किया कहा जाता है, मृगपति कहा जाता है, मृगों का स्वामी, हिरणों का स्वामी, कभी भी मारकर खा जाता है उनको। ठीक, ये इनका एक पर्यायवाची भी है, किसका, शेर का, सिंह यानी शेर। तो शेर है वो जंगल में रहता है। किन मृगों ने मिलकर के उनको मृगपति किया, मृगपति घोषित किया, हिरणों का स्वामी घोषित किया। शेर तो जंगल में रहता है, जंगल में ही मृग रहते हैं। किन मृगों ने, किन हिरणों ने मिलकर के शेर को मृगपति घोषित किया। कोई सभा बनाई क्या, नहीं, जोरावर, ताकत, हिम्मत, साहस, अति, बहुत ज़्यादा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, हिम्मत वाला होता है, वो व्यक्ति रहे उर्द। उर्द यानी, उर्द क्या होता है, उर्द होता है हमेशा ऊंची ओर, ऊंचाई की ओर, ऊंचाई की ओर, ठीक, या हमेशा सम्मानित पद की ओर। जो हिम्मत वाला होता है वो हमेशा ऊंचा पद प्राप्त करता है, वो हमेशा ऊंचाई की ओर गत करता है, यानी आगे बढ़ता है, जो हिम्मत वाला साहसी होता है। तो कवि कहना चाहते हैं, राजिया, अरे राजिया, जोरावर अति, जहाँ ताकत अत्यधिक होती है, जहाँ साहस अधिक अत्यधिक होता है, जो ताकतवर होता है, रहे वो रहता है हमेशा उर्द, हमेशा ऊंचाई की ओर गति करता है, गमन करता है, श्रेष्ठ स्थान की ओर गमन करता है। इसलिए हिम्मत वाला व्यक्ति हमेशा ऊंचा पद प्राप्त करता है। राजिया, जिस प्रकार शेर है उसको किन मृगों ने, हिरणों ने मिलकर के मृगपति घोषित किया, नहीं, किसी ने घोषित नहीं किया। शेर अपनी ताकत के बल पर हिरणों को मारकर खा जाता है, और सभी ने मिलकर के उनको क्या बता दिया, मृगपति घोषित कर दिया। हम सब कहते हैं मृगों का स्वामी है, किसी ने घोषणा नहीं की कि ये शेर मृगपति है, उसने अपनी ताकत के बल पर वो पद पाया है। तो हे राजिया, अति जोरावर, जहाँ अत्यधिक ताकत होगी वहाँ पर वो व्यक्ति हमेशा उच्च पद प्राप्त करेगा, अच्छा पद प्राप्त करेगा, सम्मानित पद प्राप्त करेगा। इसलिए संसार में साहस का बड़ा महत्व है, जोर का बड़ा महत्व है, बल का बड़ा महत्व है। साहसी व्यक्ति को हमेशा सफलता प्राप्त होगी और वो हमेशा ऊंचा पद प्राप्त करेगा, हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ेगा, सफलता की ओर बढ़ेगा। इसलिए जिस प्रकार से शेर को हिरण का पति किसने घोषित किया, हिरणों का स्वामी किसने घोषित किया, कौन से मृगों ने मिलकर के सभा बुलाई, नहीं बुलाई, फिर भी मृगों का स्वामी कहा जाता है, क्योंकि शेर शेर होता है, उसमें ताकत होती है। तो हे प्यारे बच्चों, साहस का इस संसार में हमेशा क्या होता है, गुणगान होता है। ये शेर के उदाहरणों से, मृगों के उदाहरण से कृपाराम जी कह रहे हैं कि हे राजिया, साहस को रखो, साहसी व्यक्ति हमेशा सम्मान का पद पाता है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। आज हमने 3 सोरठे पढ़े, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय जाना, उसको याद करें, और इन 3 सोरठों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो वो मुझसे पूछें, अच्छे से इनको पढ़ें, क्योंकि व्याख्या में इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, कोई भी प्रश्न बन सकता है। प्रत्येक सोरठे में एक प्रश्न बनता है कि इसके माध्यम से क्या कहा है, शेर के माध्यम से क्या कहा है, ठीक है, बल पराक्रम के बारे में क्या कहा है, क्या संदेश दिया है, गुण अवगुण के बारे में क्या संदेश दिया है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, व्याख्या आ जा सकती है। ठीक, तो बहुत अच्छे हैं, अपनी भाषा है, राजस्थानी भाषा है, तो अच्छे से इनको पढ़ें, याद करें, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। ठीक है, इन 3 सोरठों से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए। मिलते हैं नई वीडियो में अगले सोरठों के साथ, आसानी से पढ़ेंगे, सरलता के साथ, एक एक बात को समझते हुए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।